अभी अभी तुम एक चैप्टर पढ़ के आए थे 15-20 दिन पहले, डिफरेंशिएशन का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन को, उसका तुम डेरिवेटिव पर इनको तुमने यहाँ पे रख के फैला दिया। इट मीन्स वो बुक का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। फिर वे तुमने इकट्ठी नहीं की भाई, कई दिन तक बिना इकट्ठा। आज क्या करना है, प्रॉपर उनकी सेट बनाने बुक्स के, उनको और वापस इकट्ठा रख के उनको कहां पे जमा रखना है, रैक में। इट मीन्स आज उन बुक्स का क्या हो गया, जो फैली हुई बुक थी ना, क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तुमने एक चीज देखा, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में किताब कहां रखी थी, उनको फैलाया, फैला के वापस इकट्ठा किया, फिर वापस कहां पे रखी गई, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट, अभी अभी तो पढ़ेगा ना, टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे बुक कहां थी, रैक में थी। फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट पे, मतलब लास्ट में कहां पे रखी गई बुक वापस। बीच में दो घटना हुई, एक तो डिफरेंशिएशन, एक कोई एक नंबर है 5, कोई नंबर है 1, ठीक है, उसको तुमने पहले गुणा करे 5 से, फिर डिवाइड कर दिया 5 से, आंसर कितना आ गया वापस 1। स्टार्टिंग में एक रैक था, रैक के साथ तुमने किताब, रैक की किताबों के साथ कुछ किया तुमने, फिर वापस से अगेन कुछ एक घटना करी, वो वापस वो क्या बन गई, रैक बन गया, उसमें किताब है। बीच में दो घटना हुई, वे एक दूसरे क्या होंगी, अपोजिट होंगी ना, उल्टी होंगी ना। जैसे कोई एक नंबर था, उसको किसी से गुणा किया, फिर उसको भाग किया, वापिस क्या बन गया, वो एक जो स्टार्टिंग वाला नंबर था। यही तुम्हारे साथ हुआ, रैक में किताब थी, स्टार्टिंग में कुछ किया तुमने, फिर वापिस से कुछ किया, वापिस से क्या बन गई, किताब बन गई ना। इट मीन्स जो बीच में तुम दो आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल, बोल दो रेसिप्रोकल, उल्टा है ना, एक दूसरे के। इट मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। इट मीन्स अगर उल्टे हैं, जैसे 5 का उल्टा 1/5, ये तो कट जाएंगे ना, आंसर कितना आएगा। इट मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर इंटीग्रेशन का सिंबल, एक वर्ड आ गया इंटीग्रेशन, मेन इंपॉर्टेंट क्लास आज की है, बाद में तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। डिफरेंशिएशन में कोई चीजों को फैलाया, फैली हुई चीजों को इकट्ठा किया, उल्टा काम नहीं है, एक आदमी ने फैलाया, दूसरे ने इकट्ठा किया। इट मीन्स उल्टे काम हो गए दोनों, एक काम कर रहा है फैलाने का, दूसरा काम कर रहा है इकट्ठा करने। सर इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, किससे, इस सिंबल से। ठीक है, ऐसे बनाया, या तो ऐसे कर दियो, ठीक है, ऐसे भी कर दो, कर दोगे, बना के देख लो ना। हाँ ऐसे बना दिए, तू जैसे ही बनाओ, मोस्टली ये ठीक रहेगा, और तेरी मर्जी। हाँ नू तो तू कुछ भी बना सकते है, ये सिंबल ठीक है, कोई गलत ना कहे तुमने। अब प्रॉपर डिजाइन मतलब लियो तो बुक में दे रखे हैं। और डेरिवेटिव को डिनोट किससे करते हैं, ये किसने बोला है, डी वाई बाई, वो तो y का डेरिवेटिव हो गया x से। डैश से नहीं करते, डैश से भी करते हैं, डेल्टा से नहीं करते, डी से नहीं करते, सारे सिंबल ये है ना डेरिवेटिव के। इंटीग्रेशन का सिंबल वो वाला है, इसका सिंबल ये वाला है। अब अगर कोई चीज तुमने फैला दी, कौन फैलाया, मान लो एक्स चीज को तुमने फैला दिया, फिर इस फैली हुई चीज को इकट्ठा कर दिया, तो रिजल्ट में कहना चाहिए एक्स आना चाहिए। मान लो एक्स को फैलाया, एक्स को इकट्ठा कर दिया, मान लो इसको फैला दिया, फिर वापिस मान लो बाइक है, बाइक के पार्ट्स को फैला दिया, अलग अलग करके रख दिया, फिर फैले हुए पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया, वापिस क्या बन जाएगी, बाइक। मान लो ये बाइक, बाइक के पार्ट्स को पहले तुमने फैला दिया, भाई फैला दिया, अलग अलग कर दिया, फिर उन फैले हुए पार्ट्स को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया ना, तो वापिस क्या बन जाएगी, बाइक। या यूं बोल दो, ये कट गया ना सर, कितना आ गया एक्स, ये तो कट गया ना,
आंसर कितना आ गया x। इट मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। गुड इट। अब आगे बात करते हैं, कोई ऐसा जिसको प्रॉपर इंटीग्रेशन आता हो, मतलब स्कूल का थोड़ा बहुत है या बाहर के यूट्यूब वगैरह आप सीखे हो, है कोई आइडिया? सच में बता दो। तो नहीं है? सुनो भाई, एक ट्रिक बताता हूँ इंटीग्रेशन को करने की, सिंपली ट्रिक है भाई। मैंने कई दिन से बोल रहा हूं ना, डेरिवेटिव सीख लो, काफी दिन हो गए, सीख लिया, जो बोले सीख लिया होगा इतना तो, मतलब नॉर्मल वाले डेरिवेटिव कर लेते होगे सारे। अब जब भी इंटीग्रेशन करो, जब भी किसी का भी इंटीग्रेशन करो, ये सोच लेना ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव, तो तेरे को भी आते होंगे। जब भी इंटीग्रेशन करने को बोले तो ये सोच लेना ये किसका डेरिवेटिव होता है। जैसे मैं बोल दूं 1 का इंटीग्रेशन करो, तो ये सोचो मन में 1 किसका डेरिवेटिव होता है, तो आंसर आ गया x। सिंपल। अगर मैं बोल दूं 2 किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है 2, 2x का होता है ना, आंसर आ गया 2x। मैं बोल दूं 1/x का इंटीग्रेशन बताओ, 1/x डेरिवेटिव किसका होता है, आंसर आ गया इंटीग्रेशन। सिंपल है। बस सोचना ये है, अगर तुम इस सोच में सक्षम होगे कि ये डेरिवेटिव किसका है, तब इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ये ही नहीं पता ये किसका डेरिवेटिव है, तब मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट ये डेरिवेटिव किसका है। अगर इसमें पता लग गया तुम्हें डेरिवेटिव किसका, जैसे मैं ये बोल दूं एक्स स्क्वायर, भाई किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, ये सोच को बता दो, दिमाग सोच लोगे ना। जैसे तुमने एक्स का सोचा किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स का बता दो। तो एक्स भी देखो ना, स्टार्टिंग में ये बताओ एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सोचो एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, लगाओ दिमाग यार। आरती किसका डेरिवेटिव होता है एक्स, दीपांशी ये ना पता एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, इतना आसान क्वेश्चन इसी का, एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कोई भी सोच को बता दो। अगर ये बता दिया ना, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। एक हिंट दूं, थोड़ा सा बता ही देता हूं ये वाला, एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। तुम डेरिवेटिव वाले चैप्टर में गए गए दिमाग में, सर एक्स डेरिवेटिव अगर एक्स की पावर 2 है तो पावर आगे आगे एक कम होगा तो 2x हो गया, 2x हो गया ना। इट मीन्स अगर एक्स स्क्वेयर का तो डेरिवेटिव क्या बन गया, सोचो, देखो दिमाग कहां यहां पे लेके जाओ। एक्स स्क्वेयर का तो डेरिवेटिव सर 2x होता है, आपने तो पूछा एक्स, अगर मैं एक्स स्क्वेयर बाई 2 का डेरिवेटिव निकाल दूं, एक्स आ गया, आंसर क्या होगा इसका, सिंपल। अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव होता है, अब तुम सोचोगे सर एक्स स्क्वेयर पूछा है ना किसका डेरिवेटिव होता है, तो पावर कितनी होगी 3, फिर सर 3x की पावर 3 कर दिया हमने, सर इसका डेरिवेटिव तो आता होगा 3x स्क्वेयर। सर आपने पूछा एक्स स्क्वेयर, इट मीन नीचे अगर 3 कर दिया, आंसर आ गया। तो डेरिवेटिव किसका होता है, एक्स क्यूब बटे, इसका क्या आएगा, आंसर आ गया, इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय, हाँ फ्रेंड्स बोलो क्या, सोच एक बार, तेरे को ये देखना है एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव किसका होता है, इसका डेरिवेटिव यही है ना, बस ये सोच के चल। आज दिमाग खराब होना है तुम्हारा घर पर जाके, होना भी चाहिए, और बिछड़ो भी गई, किसी क्वेश्चन में करना होगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी करोगे। अब मैं बोल दूं एक्स की पावर 4, पहले ये सोचो एक्स की पावर 4 डेरिवेटिव किसका होता है इसका डेरिवेटिव करके देख लो, यही आएगा, यही आएगा ना।
एक्स की पावर 9 किसका डेरिवेटिव, एक्स की पावर 9 का इंटीग्रेशन। तुम अब एक टिक लगा रहे हो रे क्वेश्चन में, एक जोड़ देते हो इसमें एक नीचे कर देते हो ना, कर रहे हो ना सारे, यही फॉर्मूला है डेरिवेटिव है। अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना हो, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, तुमने खुद बना लिया फॉर्मूला, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। आया समझ। हाँ भैया आगे देखो एक बार थोड़ा सा, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ तुम्हारी। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आओ भाई एक बार, ये तो नॉर्मल वाली बात होगी, तो अब तुम ये कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सोचना ये है, घर पर जाके पक्का भूलोगे, अगर नहीं भूले तो समझ नहीं आया इंटीग्रेशन, अगर तुम भूल गए तो समझ आ रहा है इंटीग्रेशन, उल्टा थोड़ा सा कम। अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं भूले इट मीन्स तुम्हें इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा, अगर तुम ये क्वेश्चन जाके भूल गए जो मैंने आज बताए, या थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए किस में इंटीग्रेशन किस में डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन समझ आ रहा है, आ रहा है, उल्टा है ना, रिवर्स केस है। अगर नहीं भूले तो समझ नहीं आएगा, अगर भूल गए तो समझ आ रहा है। हाँ भाई, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ। मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री जितना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, 11th क्लास ना पढ़ो ना, बेशक मत पढ़ियो, बस 2 चैप्टर कर लो 11th में मैथ के, एक तो ट्रिग्नोमेट्री, एक लिमिट एंड डेरिवेटिव, बस ये 2 चैप्टर जरूर करने चाहिए ताकि 12th में ठीक ठाक नंबर आ जाए। अब कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सबको होंगे अच्छी तरीके से, बोल दो एक बार, क्या बात, साइन कोस, साइन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव, टेन का, कोसिकेंट का, सीकेंट का, ये होगा ना, सीकेंट का तो प्लस में होता है ना, माइनस का कोसेक स्क्वायर, ये होते हैं भाई, देख लिया ना सबने, एक बार देख लो आराम से, ठीक। ये था डेरिवेटिव का काम। अब थोड़ा सा देखो, मैं पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, सुनो एक बार, सुनो सुनो, थोड़ा सा दिमाग से सोचो। मैंने पूछा कि कोस का इंटीग्रेशन बताइए, सर मैंने बोला अभी अभी जिसका इंटीग्रेशन बताना हो ये सोच लो, सर ये कोस डेरिवेटिव किसका होता है, साइन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया। ये देख लो कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, आंसर आ गया। मैं पूछू साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता, रुक जा, आ होगा तू भी आओगा, तेरे को समझा। अब पूछा मैंने साइन का इंटीग्रेशन बताओ ना, तुम सोचो भाई साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का तो माइनस साइन होता है। तुमने बोला कि मेरे को बताना साइन किसका डेरिवेटिव होता है, सर आपने अभी अभी बताया था साइन तो किसी का होता ही नहीं, माइनस साइन जरूर होता है, किसका होता है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन मेरे को तो क्या बताना है, प्लस का साइन एक्स किसका होता है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं तो प्लस का हो जाएगा, इट मीन्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस कोस, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताना है, ये सोचो सीकेंट स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका होता है, आंसर आ गया, सिंपल। कोई पूछे 10x का डेरिवेटिव बताओ, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई पूछे 10 का इंटीग्रेशन बताओ, 10 का इंटीग्रेशन, ये सोचो 10 डेरिवेटिव किसका होता है, किसी का होता ही नहीं, 10 किसका होता है, हाँ शाबाश, गलत है, बहुत गलत हो, 10 तो किसी का होता ही नहीं ना, अगर होता ही नहीं तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए 7.2 एक्सरसाइज पूरी बनी है इसके लिए, ठीक है। 7.1 का काम तुमने कर लिया, 7.2 का ये काम है। कोई पूछ ले
कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? किसी का नहीं होता सर, वो तो माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर होता है, कोट का। तो माइनस के कोट का हो जाएगा, माइनस कोट एक्स का इंटीग्रेट डेरिवेटिव करोगे यही आएगा। तो जब भी क्वेश्चन करो द मेन थिंग इज दैट यू किसके बारे में सोचना है, ये डेरिवेटिव किसका है, बस ये बात मत भूलियो। जो भी क्वेश्चन सामने आ जाए ये डेरिवेटिव किसका, एक बार बुक देना, बुक के पास पार्ट 2 निकाल लो, एक बार 7.1 निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा तो मैं एक बार, साइन 2x है भाई, देखो साइन 2x है ना, इंटीग्रेशन बताना साइन 2x का, बताना ना सर। इंटीग्रेशन बताने से पहले आपने एक बात बताइए, जो भी क्वेश्चन देखो ये पूछ लो इससे तू डेरिवेटिव किसका है, तू डेरिवेटिव किस, इससे पूछो तू डेरिवेटिव किसका है, साइन 2x का डेरिवेटिव किसका होता है? तुम बोलोगे सर cos 2x का, तुम बोलोगे cos 2x, मैं बोलूंगा भाई cos 2x का तो डेरिवेटिव माइनस का sin 2x इंटू में 2 होता है ना, इंटू में 2 होता है। सर आपको तो किसका चाहिए, sin 2x का चाहिए ना, तो मेरे को एक तो माइनस लगाना पड़ेगा तब ये प्लस का होगा, एक बाय में 2, तब क्या बचेगा खाली sin 2x, मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है sin 2x। यही तो पूछा था ना, तू डेरिवेटिव किसका है, वो बोलेगा सर मैं इसका डेरिवेटिव हूं, नाम क्या इसका, माइनस का कोस, सिंपल। कोई पूछ ले सर sin 3x का बताओ, sin 3x का इंटीग्रेशन, मैं बोलूंगा तू डेरिवेटिव किसका है, वो बोलेगा सर cos 3x का, ना 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 cos 3x का नहीं है, क्योंकि cos का तो माइनस का होता है, सर माइनस लगा दो। फिर मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई में 3 भी जा रहा था। कोई पूछ रहे sin 5x का, तुम तभी बता दोगे ना सर, तुम एक ट्रिक लगा रहे हो, अब फिर तुम एक ट्रिक लगा रहे हो, जो भी एंगल होता है ना, एक तो तुम ये माइनस लगा रहे हो साइन वाले, एक तुम जो भी एंगल होता है वो मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर रहे हो। अभी अभी स्टार्टिंग ऑफ क्लास मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। डिफरेंशिएशन में तुम क्या करते थे, एंगल को, इसमें क्या कर रहे हो एंगल को, ये अपोजिट हो गया ना। डिफरेंशिएशन में तुम क्या करते, अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो मल्टीप्लाई में करते थे ना, cos 5x इंटू में 5, लेकिन यहां पे तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंस। हाँ भाई, कोई ऐसा जिसको कुछ समझ ना आया हो, कुछ क्या तो सारा आना चाहिए समझ। आ गया भाई सबको समझ, आ गया तो जाओ।